भय, भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा को दीजिए अपनी आवाज। ग्राम घोटी का रोजगार सहायक हरीश आसटकर कर रहा मनमर्जी से कार्य, पात्र हितग्राहियों को अपात्र करने की कर रहा कोशिश। जनपद पंचायत लांजी अंतर्गत ग्राम पंचायत घोटी में सहायक सचिव के द्वारा लापरवाही करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें सहायक सचिव के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में जुड़े 75 से अधिक हितग्राहियों के नाम काट दिए गए हैं। उक्त मामले के संदर्भ में रविवार को सरपंच के द्वारा जनपद पंचायत के समन्वयक अधिकारी की उपस्थिति में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों से चर्चा की गई तथा जो व्यक्ति वास्तव में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित है, इसका नाम सूची में जोड़ा गया तथा शेष लोगों का नाम जांच करने के बाद जोड़ा जाएगा। ग्रामीणों ने सहायक सचिव हरीश आसटकर के ऊपर आरोप लगाया है। सहायक सचिव ने यह कार्य जानबूझकर किया है। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया है कि ग्राम में किसी भी व्यक्ति का नाम आवास योजना की सूची में है और किसी व्यक्ति को अपना नाम सूची से पहले लाना है तो उस व्यक्ति से पैसे लेकर उनका नाम पहले जोड़ रहा है। ग्रामीणों ने सहायक सचिव के विरुद्ध तरह तरह के आरोप लगाए हैं तथा ग्रामीणों की मांग है कि सहायक सचिव को उसके पद से पृथक किया जाए। एक ग्रामीण ने बताया कि उसका भी पात्र सूची से नाम काट दिया गया है, जिसने बताया कि वह पहले अपने पिता के साथ कच्चे मकान में रह रहा था। उसके 3 भाई हैं, जिसमें हम तीनों भाई अपने पिता के मकान में रह रहे हैं। वर्तमान में हमारा मकान पंचायत के सामने कच्चा बना हुआ है, किंतु हम पक्के मकान में रह रहे कहकर हमारा नाम पात्र सूची से हटा दिया गया है। ग्रामीण ने यह भी बताया कि इसके पूर्व जब उसकी 2 बहनों की शादी हुई तो उसके विवाह प्रमाण पत्र के लिए पंचायत पहुँचे तो उन्हें भटकना पड़ा। रोजगार सहायक ने कहा कि प्रमाण पत्र के लिए पैसे देना पड़ेगा, तभी तुम्हें प्रमाण पत्र मिलेगा। रोजगार सहायक हरीश आसटकर अपने मन की कर रहा है, जिसके विरुद्ध कार्रवाई कर उसे उसके पद से हटाना चाहिए। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम श्रीचंद कामड़े है। क्या पद पर है आप? मैं अभी ग्राम पंचायत में सरपंच प्रधान पद पे हूँ। आज ये पंचायत में ग्राम पंचायत भवन में आम सभा आयोजित की, किस संदर्भ में की गई? आज एक मेरे द्वारा विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, क्योंकि मुझे कल कल क्या तारीख है? 28 तारीख को करीबन 3 बजे मुझे जनपद में से फ़ोन आया कि आपके पंचायत से प्रधानमंत्री आवास से नाम यानी अपात्र करने के लिए करीबन 70-75 लोगों का सूची बन के आ चुका है। तो इस बारे में जानकारी तो मेरे को नहीं थी, जिसको संदर्भ में मैं अधिकारियों द्वारा फिर चर्चा की गई कि ये जानकारी मेरे नॉलेज में ना होते हुए आपके पास कैसे डायरेक्ट पहुंच गई। तो उसी को देखते हुए हमारे बीच में जो है समन्वयक साहब, उनने बताया कि आज के दिन विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर दिया जाए और ग्राम के लोगों को बुलाया जाए कि किसके पास में वास्तव में अपात्र करने का जो कारण, जो रीज़न दिया गया था, इसमें किसी का पलायन बताया गया था, किसी का पूर्व में इंदिरा आवास दिया गया था, तो किसी की मृत्यु, तो किसी का पक्के मकान में रहना, तो किसी का 5 एकड़ 7 एकड़, इस प्रकार से अन्य तो ये बनाने में असमर्थ, इस प्रकार से सारे रीजन दिया गया था, जो कि उन हितग्राहियों तक के हमारे रोजगार सहायक जाके जांच नहीं किया, उनसे किसी प्रकार का आवेदन है, उनसे किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट जांच नहीं किया, उसके बावजूद भी इस प्रकार से अपात्र करने की जो है कारण दर्शा दिया गया। जो इसको देखते हुए मुझे भारी दुख भी हुआ कि भाई ये जो पात्र व्यक्ति आज के ज़माने में शासन की योजनाओं को पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, यदि पात्रता सूची में होते हुए भी इनका नाम इनको बगैर बताए काट दिया जाता है, तो ये तो आगे चल के कुछ भी नहीं मिल पाएगा इनको, और जैसे कि वैसे ये योजना से वंचित हो जाएंगे। इनको देखते हुए मेरे द्वारा आज ग्राम सभा का विशेष आयोजन किया गया था। तो आज ये ग्राम सभा में क्या निर्णय लिया आपके द्वारा? ग्राम सभा में ये निर्णय लिया गया है, जो ग्राम सभा में जो उपस्थित हमारे ग्रामीण जनता हैं, जो निर्णय मैं अकेला लेने वाला तो होता नहीं, निर्णय ग्राम सभा में ग्रामीण जनताओं के द्वारा ही लिया गया है, जिनका उनको मंजूरी किया गया है। कितने लोग? करीबन ग्राम सभा के सभी सदस्यों द्वारा आज जो उपस्थित हुए, उनमें से करीबन लगभग 70 लोगों में से ये समझो कि 35 से 40 लोग हैं जो
आज की सूची में पात्रता की श्रेणी में पुनः पात्र मिला है। पुनः पात्रता की सूची में आ रहे हैं। और जो शेष बच गए उनका जो क्या है? शेष बच गए हैं वो कुछ जांच का विषय बना हुआ है, जिसमें टी.एस. कुशाम जी जो हमारे जनपद पंचायत के समन्वयक हैं, ये उस पर जांच करेंगे और वो उनके ऊपर रहेगा कि वो जांच करके और क्या कर सकते हैं। हितग्राहियों के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ किसी भी काम के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। ये जहाँ तक के है कि हितग्राही जो बताते हैं शायद ये जानकारी मेरे को छुपाते हैं, है ना। कभी ऐसा माहौल बन जाता है इनका कि जब ज़्यादा प्रताड़ित हो जाते हैं तब वो आके बताते हैं, या किसी प्रकार की मैं लिखा उनसे मांगूँ कि भाई मेरे को लिखित में आप दे सकते हैं क्या, तो उससे भी मुखरते हैं। इसलिए मैं जो ग्रामवासी इनसे भी अपील करता हूं कि ऐसी जो भी चीज़ें आती है तो एक तो बता दिया करें और या तो लिखित में दें, तो मैं मानूंगा कि वास्तव में कोई चीज़ इनमें प्रताड़ित हो रहे हैं। ठीक। क्या नाम है? मेरा रविंद्र चौधरी, ग्राम पंचायत घोटी का निवासी, वार्ड नंबर 13 का निवासी हूँ। आज घोटी ग्राम पंचायत में आम सभा आयोजित की गई, किस संबंध में की गई है? ये ग्राम सभा आयोजित की गई है कि बहुत लोगों के मकान का GRS के तहत मकान अपात्र में डाला गया। GRS कौन है? हरीश आसटकर। तो हमारे गाँव वालों का ये कहना है कि इसकी ग्राम सभा बैठना था, ग्राम सभा में अनुमोदित होना था, उसके बाद में सूची देना था कि किसका रखना है या नहीं रखना है। तो इसके माध्यम से सरपंच साहब को पता चला, तो सरपंच साहब ने विशेष ग्राम सभा आज रखी गई है, जिसमें से आज कुशाम सर और भालाधरे साहब सब आए हैं। ग्राम सभा में इसका अनुमोदन हुआ है। ऐसे कितने पात्र हितग्राही है जिनको अपात्र के लिए लिख के भेजा गया था? इसके बाद 73 लोग हैं जिसके लिए भेजाया गया था, जो आज ग्राम सभा के माध्यम से तय हुआ। और गांव की सभी की मंशा ये है कि शासन की योजनाएं सभी को लाभ मिले, पर हमारे गांव में जो हरीश आसटकर है अपनी मंचाई कर रहा है, जिसमें से इसके पहले भी ग्राम सभा हुई थी। अभी इस ग्राम सभा में इसका एक मकसद है कि बिना पैसे से काम नहीं करता। मेरे को भी बोलता है कि नहीं, चौधरी जी कहता बिना पैसे से मैं काम नहीं करता। तो मैंने बोला भी उसको कि भैया आपको तो तनख्वाह मिल रही है, कि ये क्या मतलब है कि बिना पैसे के जिसका लड़की बिया होके जाएंगी तो वो युवा प्रमाण पत्र जैसे अपने ससुराल में ली जाती है, उसका 500-500 रुपया लेना। ये देखते हैं गिराई कि कौन आ रहा है, तो जैसे सीरियल वाइज मकान नहीं बन रहा है। अपन एक थाली में जैसे पंगत में बैठे तो एक साथ में खाना मिलना चाहिए, वैसा नहीं है। जो पैसा दे रहा है उसका काम करो, जिसका हमने सीओ साहब को भी इसका लेटर दे चुके हैं। अभी इसका लेटर सीओ साहब को दे चुके हैं ना, कुछ 5-6 लोगों ने भी अपना बयान दिया गया है हलफनामा के साथ में। तो अभी आज जो ग्राम सभा में क्या निर्णय लिया गया? ग्राम सभा में निर्णय यही है कि GRS को सेवा समाप्ति का ये होना चाहिए, न सेवा समाप्ति नहीं होती है तो अनशन में बैठेंगे अपन जनपद में। धन्यवाद। यानी क्या नाम है आपका? अशोक मानकर। आज जो ग्राम आम सभा हुई किस संदर्भ में की गई है? ये यानी हमारे नाम कटने के इसमें हुआ है, यानी पर मकान के। ये जैसे बाप की इसमें रह रहे हैं, बाप का मकान बना है अभी। बाप की इसमें 3 भाई हैं हम लोग, जिसमें हम बाप के यानी मकान बने वाले में रुक रहे हैं। अभी हमारा मकान पंचायत के सामने कच्चा मकान बना है और हमारे यानी पक्का मकान में रुक रहा है करके अपात्र कर रहा है। कौन कर रहा है अपात्र? हरीश आसटकर। वो क्या है यहाँ पंचायत में? सह सचिव। तो और इसके पूर्व भी 2 सिस्टर की शादी हुई, उसके लिए यानी विवाह प्रमाण पत्र के लिए आया था। 500-500 रुपये विवाह प्रमाण पत्र का लगेगा तो विवाह प्रमाण पत्र मिलेगा, नहीं तो उसके अलावा नहीं देता। 4 दिन तक के मेरे जवाई लोग यहाँ घूमे हैं घोटी में। आपके अलावा और कितने लोग को अपात्र करा हमने? मेरे अलावा 37, ये तो अभी 73 को अपात्र किया था वो, यानी बिना सरपंच सचिव, यानी सरपंच को भी नॉलेज नहीं उसके बारे में, और मेन सचिव है उसको भी नॉलेज नहीं। अपने मर्जी से सचिव यानी अपात्र किया है। सहायक सचिव अपने मर्जी से काम अपने मर्जी से कर रहे हैं, हर काम अपने मर्जी से कर रहे हो। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए सेवा आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उसको यानी कोई पंचायत में भी नहीं होना, यहाँ से भी निरस्त होना चाहिए, यानी उसको हटा ही दो, पंचायत से ही हटना चाहिए। क्या नाम है? टी.एस. कुशाम, किस पद पर हैं? पंचायत समन्वयक अधिकारी। आज जो ग्राम पंचायत घोटी भवन में आम सभा का आयोजन किया गया, किस संदर्भ में किया गया? ग्राम सभा इसलिए रखा गया कि अभी प्रधानमंत्री आवास का हमारे SSC के डाटा जो है उसमें शासन के निर्देशानुसार कुछ अपात्र परिवार है जिसे काटना है, जो हम ग्राम सभा के माध्यम से ही काट सकते हैं। तो वो SSC डाटा जो है उसको प्रत्येक नामों को पढ़ा गया और ग्राम सभा के सदस्यों से पूछा गया
कि इस परिवार में इसका नाम है कि इसका पक्का मकान है या नहीं है। जो नहीं है तो पात्र है, जो पक्का मकान है तो अपात्र में आया। इसी कारण से हम ग्राम सभा रखे थे, जिसमें से हम हमारे पास 78 नाम जो यहाँ से गया था, जिसको मैंने फिर संज्ञान में लिया और पूरे ग्राम सभा सरपंच से बात करके रखा गया और वो जो ग्राम सभा के सामने 78 नामों को मैं क्लियर किया। तो उसमें से कुछ नाम पात्र में है और कुछ जो नाम है जो ज़्यादा परिवार है उसको देखने में संज्ञान में है, थोड़ा सा जाके जांच करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा क्लियर करके मैं ये सूची किन के माध्यम से आपको दी गई थी? हमारे ग्राम पंचायत घोटी में शासन के निर्देश ही हैं कि जो अपात्र परिवार को उस डाटा से खत्म किया यहाँ से सूची बनाकर किसने दिया था? जनपद? अरे जनपद से, अच्छा यहाँ से वो सचिव द्वारा दिया गया था। कौन सचिव, क्या नाम? राधे श्याम चिल्लारे। उस सूची के द्वारा उससे मैंने देखा तो। क्या नाम है आपका? हरीश कुमार सर। आज जो ग्राम पंचायत में ग्राम सभा आयोजित की गई, इसमें ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आपके द्वारा उनके नाम को अपात्र करने की कोशिश की गई और सूची भिजवाई गई। शासन से जो निर्देश हैं, अपना प्रधानमंत्री आवास डाटा सूची है, उसमें से अपात्र लोगों के नाम अपने को चयन करके काटना है। इसके अनुसार हमने जो 13 बिंदु शासन के जो निर्देश है, 13 बिंदु के अनुसार 13 बिंदु जो अपात्रता के निर्देश है, उसके अनुसार हमने सूची में से चयन किए और सूची बना के जनपद स्तर। ग्रामीणों द्वारा तो आरोप लगाया जा रहा है कि आपने जानबूझकर देखो, आपका पक्का आवास बना है, आपका खुद के पैसे से पक्का आवास बना है, तो हम आपको पक्का आवास नहीं दे सकते। गवर्नमेंट के जो दिशा निर्देश है उसी के अनुसार हमको काम करना पड़ेगा। और हितग्राहियों का ये भी आरोप है कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसे ले रहा है। ये तो देखो, ऐसा है, आपका काम नहीं हो रहा है तो आप कुछ भी परिवेश करें।